हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा की दो एसयूवीज के बीच में, जिसमें एक तरफ है महिंद्रा की नई 5 डोर थार रॉक्स और दूसरी तरफ है एक्सयूवी 700। इस कंपैरिजन में दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि भाई महिंद्रा की दोनों एसयूवीज में से ऐसी कौन सी एसयूवी है जो हर चीज में बेस्ट है। दोस्तों मैं संदीप, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करेंगे दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो यहाँ लेंथ की बात करें तो 4095 mm की लेंथ तो हमें एक्सयूवी 700 में मिलती है, जबकि थार रॉक्स में आपको 4428 mm की लेंथ देखने को मिलेगी। सिर्फ विड्थ की बात करें तो 1890 mm की विड्थ तो आपको एक्सयूवी 700 में मिलेगी, जबकि थार रॉक्स में आपको 1870 mm की ही देखने को मिलेगी। साथ ही बात करें इनकी हाइट की तो 1755 mm की हाइट तो एक्सयूवी 700 में मिलती है, जबकि थार रॉक्स में आपको 1923 mm की देखने को मिलेगी। साथ ही बात करें दोस्तों दोनों ही एसयूवीज के व्हील बेस की 2750 mm का व्हील बेस तो आपको एक्सयूवी 700 में मिलेगा, जबकि थार रॉक्स में आपको 2850 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज में आपको कंफर्ट और स्पेस लगभग एक जैसा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ मामले में एक्सयूवी 700 अच्छी है और दोस्तों कुछ मामलों में थार रॉक्स अच्छी है। तो दोस्तों इन दोनों एसयूवीज में कंफर्ट लगभग आपको एक जैसा देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करें इन दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको एक्सयूवी 700 में मिलेगा, जबकि थार रॉक्स में आपको 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। अब रही बात इन दोनों ही कारों के बूट स्पेस की तो एक्सयूवी 700 में अप्रॉक्स आपको 450 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जबकि थार रॉक्स में आपको 644 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। रही बात इन दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की तो दोस्तों 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो आपको एक्सयूवी 700 में देखने को मिलती है, जबकि थार रॉक्स में आपको सिर्फ 57 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अब दोस्तों आगे बात करें इन दोनों ही कारों के व्हील साइज की तो पहले बात करेंगे दोस्तों एक्सयूवी 700 के व्हील्स की। तो दोस्तों एक्सयूवी 700 के अगर आप लोअर वेरिएंट की तरफ जाओगे तो उसमें आपको 70 इंचेस के स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे, और अगर दोस्तों आप एक्सयूवी 700 के मिड वेरिएंट की तरफ जाते हो तो फिर आपको 17 इंचेस के ही एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आपको बजट अच्छा है तो आप अगर इस कार के टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे तो आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। अब बात करें दोस्तों थार रॉक्स के व्हील्स की तो अगर आप इस कार के लोअर वेरिएंट की तरफ जाओगे तो फिर आपको 18 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, और अगर दोस्तों आप थार रॉक्स के मिड वेरिएंट की तरफ जाते हो तो फिर आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आपका बजट अच्छा है और आप इस कार का टॉप वेरिएंट लेना चाहते हैं तो फिर आपको 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस मामले में तो भाई थार रॉक्स की ही तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एक्सयूवी 700 से आपको थोड़े से बड़े व्हील्स एक थार रॉक्स में ही देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही एक्सयूवीज के इंजन्स की तो पहले बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा के एक्सयूवी 700 के इंजन्स की। तो दोस्तों इस कार में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो एक्सयूवी 700 में मिलने वाला पहला इंजन है 499 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 197 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसी कार में ही मिलने वाला दोस्तों दूसरा इंजन है 2198 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 152 bhp की पावर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और अगर दोस्तों आप एक्सयूवी 700 को इसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट में लोगे तो फिर यही इंजन 182 bhp के साथ 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब आगे बात करें दोस्तों थार रॉक्स के इंजन की तो थार रॉक्स में भी आपको दो ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। थार रॉक्स में मिलने वाला पहला इंजन है 1997 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 160 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और अगर दोस्तों आप थार रॉक्स को इसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट में लोगे तो फिर यही इंजन 174 bhp के साथ 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों थार रॉक्स के दूसरे इंजन की बात करें तो वो है 2179 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 150 bhp के साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और अगर दोस्तों आप थार को इसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट में लोगे तो फिर यही इंजन 172 bhp के साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। तो दोस्तों यहाँ इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको इन दोनों ही एसयूवीज में एक जैसे मिल जाएंगे, पर अगर पावर की बात करें तो भाई उस मामले में आगे निकल जाती है भाई एक्सयूवी 700। भाई थार से आपको एक्सयूवी 700 में काफी अच्छा पावर मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर इन कारों के व्हील टाइप की बात करें तो एक्सयूवी 700 आपको फ्रंट व्हील टाइप के साथ साथ ऑल व्हील टाइप का ऑप्शन में भी मिलती है। और अगर दोस्तों थार की बात करें तो थार का तो आपको दोस्तों पता ही होगा, थार आपको 4x4 के ऑप्शन में तो मिलती है भाई, ऑफ रोडिंग में अच्छी कैपेबिलिटी देता है जो कि। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स की तो दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज में आपको लगभग कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। तो दोस्तों सेफ्टी में भी ये दोनों ही कार एक जैसी हैं, क्योंकि लगभग सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इन दोनों ही कारों में देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग दोस्तों आपको सेफ्टी भी दोनों ही कारों में एक जैसी मिल सकती है। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो वहां
वहाँ पर भी दोस्तों ये दोनों ही एसयूवीज एक जैसी हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है और साथ ही इन दोनों ही एसयूवीज में आपको 10.25 इंच का ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ भी दोस्तों ये दोनों ही एसयूवीज एक जैसी हैं भाई। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ फीचर्स के मामले में ये दोनों ही कार लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको कॉमन मिलते हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, वायरलेस चार्जर, कूल ग्लव बॉक्स, लेवल 2 का ADAS फीचर, साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। तो भाई यहाँ फीचर्स भी लगभग आपको दोनों ही एसयूवीज में एक जैसे मिल रहे हैं। अब दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो XUV700 में आपको 2 सीटिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये कार आपको 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शंस में देखने को मिलती है, जबकि थार रॉक्स आपको दोस्तों सिर्फ 5 सीटर ऑप्शन में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक एडवांटेज आपको XUV700 के साथ ही मिलता है। अब आगे बात करें दोनों ही एसयूवीज के वारंटी पीरियड की, तो महिंद्रा की इन दोनों ही कारों पर आपको दोस्तों सेम वारंटी पीरियड देखने को मिलता है, जो कि 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक का है। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के प्राइस की, तो थार रॉक्स का प्राइस 12,99,000 से शुरू होकर 20,49,000 रुपये तक चला जाता है, जबकि XUV700 का प्राइस 13,99,000 से शुरू होकर 26,04,000 रुपये तक चला जाता है। तो दोस्तों ये है XUV700 और नई 5 डोर थार रॉक्स का डिटेल कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।